हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत स्वागत है आपका सक्षम क्लासेस में। मेरा नाम इंजीनियर संजीत कुमार। मैं आप लोग को मैथ पढ़ा हूँ। मैथ की सीरीज में हम लोग आज पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और एक चैप्टर अच्छे से समझ रहे होगे। तो आपका आज का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्या होता है कि कभी कभी मिक्सचर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता था, मिक्सचर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, बट एलिगेशन आपको दिखेगा नहीं। एलिगेशन क्या है कि हिडन पार्ट है आपका, एक शॉर्ट ट्रिक है, एक फास्ट कैलकुलेशन है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट मेथड को ये क्या करता है, इजी में सॉल्व कर देता है। तो एलिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग क्या है कि एलिगेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे। रटने वाली बात नहीं है, हम आपको समझाएंगे कि एलिगेशन एक्चुअली में होता क्या है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, टाइम एंड वर्क पढ़ा, और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड क्रिस्टल्स और बेसिक मैथ, एंड उसके बाद हम लोग एवरेज किए। और फिर आज हम लोग करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, आप देखेंगे कि एवरेज एलिगेशन मेथड से कैसे निकालेंगे। तो एलिगेशन मेथड से भी हम लोग एवरेज को निकाल सकते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको आज क्लियर करेंगे। ठीक है, और एक बात और है, आप लोग थोड़ा सा चैनल को प्रमोट करो, सब्सक्राइब भी करो जो पहली बार आए हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज में। एवरेज जो होता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता है, जो लेंदी होता है, उसको ये बहुत ही इजीली टैकल डाउन कर देता है। या फिर आपका परसेंटेज हो, एसआई हो, सीआई हो, उसको भी क्या है कि बहुत इजीली ये सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो ये काफी शॉर्ट ट्रिक होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन से सीखेंगे कि एलिगेशन क्या होता है उसमें। उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन से सीखेंगे तो ज्यादा बेटर, अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है कि द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास 40 स्टूडेंट इज 30 एंड द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट इज 15, तो फाइंड द एवरेज ऑफ बोथ कंबाइंड क्लास। एक आपका क्लास ए है, ये क्लास आपका बी है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट जो है आपके 40 है, और एवरेज कितना है? एवरेज कितना है इसका? इसका एवरेज है आपका 30। ओके, और एक सेकंड क्लास है, स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट है आपके 30। ओके, 20 20 है, और एवरेज है, एवरेज है आपका 15। ठीक है, तो आप लोग जो एवरेज मैंने पिछले लेक्चर में बताया, तो बोलोगे सर आपने बताया था कि ऐसा है कि एवरेज निकालने के लिए, कंबाइंड दोनों का कंबाइंड एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते थे कि एवरेज इक्वल टू 40 गुना 30 प्लस 20 गुना 15 बटा में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 प्लस 20। यहां से आप लोग कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? यहां से देखो, एक जीरो को हटा दो, ये देखो ये जीरो खत्म, ये नीचे से एक जीरो हो जाएगा, ये हट जाएगा। ये कितना? 120 और 30 आपका 150। 150 बटा में 6 विकेट कितना? 6 5 30, 30 150। हाँ तो 6 5 25, मतलब कि 25 जो हो गया आपका एवरेज निकल के आ गया इस कंबाइंड का। बट हम लोग क्या है कि इसको देखेंगे कि भाई इसको एलिगेशन से कैसे, इसी को हम लोग एलिगेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। एलिगेशन से कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे हम लोग। एलिगेशन किस तरह से हम लोग इसको अप्लाई करके हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो एलिगेशन लगाने के लिए क्या है कि हम लोग चलेंगे क्या कि हम लोग को निकालना क्या है। सबसे पहली बात देखो, एवरेज पूछ रहा है, कंबाइंड एवरेज की बताओ भाई, कंबाइंड एवरेज क्या होगा इसका। तो हम लोग को एलिगेशन लगाना है स्टूडेंट पे नहीं, हम लोग को लगाना है एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स पे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग एलिगेशन लगाने के लिए, एलिगेशन लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे छोटा वाला जो कम अमाउंट का होगा, देखो एवरेज इसका 15 है, इसका 30 है, इसको हम लोग इधर लेंगे यहां, और इसको हम लोग लेंगे 30 यहां। ठीक है, अब इन दोनों का कंबाइंड एवरेज जो होगा मेरे को पता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे एक्स मान लेंगे। ठीक है, हम इसको एक्स मान लेंगे। गुड, बढ़िया, अच्छा, सही है, ओके। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि क्या फिर इसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको कितना दे रखा है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 15 वाले का है उसका 20 है, और
इसका जो है 40 है, दे रखा है ना, देखो 20 दे रखा है इसका, जो 15 कम वाले का है, और ये इसका दे रखा है आपका एवरेज 40 दे रखा है। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोग x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो एवरेज जो होगा वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं क्या बताया था आपको कि एवरेज जो होगा मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के बीच में होगा, ये आप लोग को अच्छे से पता है। मतलब कि जो एवरेज होगा 30 से कम होगा और 15 से ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसका जो रेशियो निकालेंगे तो आपका मिल जाएगा 1:2। ठीक है, 20/40 करोगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा है कि जो आपका एवरेज जो x होगा वो होगा 15 तो होगा ही, 15 आपका होगा ही, और कहां होगा, इन दोनों के बीच में, मतलब कि 15 प्लस क्या क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे हम लोग। सबसे पहले डिफरेंस लेंगे तो आपका 30 माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग यहां तक आप लोग इसको समझ रहे हो। 30 माइनस 15 जो है आपका क्या है, इसका डिफरेंस आ गया। अब देखेंगे क्या कि 15 प्लस 30 माइनस 15, और ये आपका ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाले पॉइंट को गुना 2/3, मतलब कि इसी में से तो माइनस कर रहे हैं, तभी तो 40 आ रहा है, ये तभी तो स्टूडेंट 40 आ रहा है, रेशियो आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो आपका 15 प्लस 15 गुना 2/3, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, और ये मिलेगा आपको 25। देखो वो निकाला था पिछले वाले में, तो ये आपका हो जाएगा 25। आप बोलोगे कि नहीं सर ऐसा नहीं है, आप क्या करो कि इस वाले के हिसाब से करो आप। तो इसमें भी हम लोग करेंगे, देखो इसमें भी करेंगे, मतलब कि एवरेज जो होगा आपका 30 से कम होगा और 15 से ज्यादा होगा, तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए, एक्स निकालने के लिए 30 लिखेंगे। इस बार क्या है कि 30 से कम होगा, इसको क्या करना है, माइनस कर दे, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। कितना, इन दोनों के बीच में आना चाहिए, इसके और इसके बीच में आना चाहिए, तो इसका बीच का कितना डिफरेंस है, 30 माइनस 15। ठीक, बढ़िया। अब क्या है 30 एक्स, इसके प्रोपोर्शनल क्या है, 20 है, 30 के प्रोपोर्शनल 20 है, तो मतलब कि 1 अपॉन जो ये वैल्यू आएगा वो कितना होगा, 1 गुना ये कितना, 1/3। ठीक है, अब यहां से देखेंगे 30 गुना ये आपका माइनस होकर 15 आएगा, और मल्टीप्लाई कर दो 1/3 से, ये कैंसल आउट होगा आपका 5 टाइम्स, सॉरी माइनस है ये, तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा 25। मतलब कि बोथ कंडीशन में हमारा जो एवरेज है वो क्या है कि 25 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको लिख लो, और नहीं अभी समझ में आया कोई बात नहीं है, और क्वेश्चन करेंगे आप वहां पर अच्छे से इसको समझोगे। ये एलिगेशन बहुत काम का है। आप देखो अभी ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, बट एक आध क्वेश्चन करोगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं, चलेंगे आगे। अच्छा, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, आप मिक्सचर देखो, थोड़ा सा मिक्सचर भी समझ लो आप। मिक्सचर होता क्या है, मान लो कि हमारे पास क्या है कि 1 किलो चीनी है। ठीक है, 1 किलो चीनी है, उस 1 की दूध, मान लो हमारे पास 5 लीटर दूध है, मान लो कि एक मिल्क का कंटेनर है ऐसे। ठीक है, ये हम आपका मिल्क है। अब क्या है कि जो मिल्कमैन है वो क्या कर, एक टब में आपका वाटर मान लो, ये 5 लीटर और ये है आपका 3 लीटर। अब क्या है कि इन दोनों को, अगर एक कंटेनर को क्या करता है कि मिल्कमैन जो होता है वो वाइजर नहीं होता, बेईमान टाइप का होता है, वो क्या करता है कि इन दोनों को एक में पानी और दूध को मिला देता है, तो वो एक तरह का जो पानी और वाटर का, मिल्क और वाटर का जो मिश्रण होगा उसी को हम लोग मिक्सर या मिक्सचर मिश्रण करते हैं। तो आपका जो ये जो कंटेनर, जो ये मिल्क वाला कंटेनर जो फाइनल आएगा, ये आपका मिक्सचर होगा। किस रेशियो मिक्स होगा, ये 5 लीटर दूध है, 3 लीटर आपका वाटर है। ठीक है, यही आपका मिक्सचर होता है। ठीक है, कि दो को मिला देना, देखोगे आप लोग क्वेश्चन में आगे कि खराब क्वालिटी का चावल मिला देगा और क्वेश्चन में, और अच्छी क्वालिटी का चावल मिला के फिर वही रेट पे बेच देता है। इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम्स में आता है, तो वो हम लोग आगे इसको करेंगे। ठीक है, पहले फिलहाल थोड़ा सा जान लो कि मिक्सचर होता क्या है। ये आप लोग को पहले से भी पता होगा कि मिक्सचर क्या है, जानते होगे, फिर भी चलो अभी मेन फोकस अपना एलिगेशन है, क्योंकि एलिगेशन ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखो आपका अगला का क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ गर्ल इज 15।
The average weight of girl is 15 and the average weight of boy is 30 and average weight of both the class average weight of both is 25 if the number of boys is 12 and the number of girl is what. देखो क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि एक क्लास क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ मतलब कि कोई एक मान लो कि एक फंक्शन है तो वहां पर क्या है कि कुछ लड़कियां हैं वो हम लोग को पता नहीं है बट हम लोग ये पता है कि जो एवरेज रेट ऑफ जो गर्ल है वो है 15 है ठीक है और बॉय भी लड़के भी होंगे तो क्या बोल रहा है कि जो बॉय का एवरेज रेट है वो 30 है फिर उसके बाद बोल रहा है कि जो कंबाइंड बॉयज और गर्ल्स का जो एवरेज रेट है वो आपका 25 है ठीक है। देखो लिखते क्वेश्चन देखो क्या दिया क्वेश्चन में एवरेज वेट ऑफ गर्ल कितना दिया हुआ है गर्ल दे रखा है आपका 15 दे रखा है एंड एवरेज एक मिनट 1 मिनट एवरेज वेट ऑफ बॉय कितना दे रखा है बॉयज दे रखा है 30 एंड टोटल एवरेज दे रखा है कितना एवरेज दे रखा है आपका 25 ही दे रखा है हाँ एक मिनट हाँ 25 और साथ में जो नंबर ऑफ बॉयज दे रखा है बॉयज ही कर रहे हैं नंबर ऑफ बॉयज जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 12 ठीक है। आप समझ रहे हो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एवरेज मेथड से हम लोग जो पिछले लेक्चर मेथड से हम लोग करें तो बहुत इजीली हम लोग कर लेंगे क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखो क्या करते हैं हम लोग एवरेज निकालने के लिए क्या होता है नंबर ऑफ गर्ल मल्टीप्लाई देखो बॉयज का बॉयज हम लोग को पता है तो क्या करेंगे हम लोग 12 एवरेज रेट ऑफ बॉयज कितना है 30 प्लस यहां पर क्या करेंगे हम लोग गर्ल का क्या पता है हम लोग को गर्ल्स का पता नहीं है 15 गुना मान लो एवरेज रेट ऑफ जो गर्ल है उसका मान लो x है तो ये गुना x कर लो अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्या इस नंबर ऑफ पर्सन तो गर्ल कितना है गर्ल तो मेरे को पता नहीं है यहां पर कर दो x और नंबर ऑफ बॉयज कितना है 12 यहां पर आपका एवरेज दे रखा है एवरेज कितना है ये एवरेज टोटल एवरेज दिया हुआ 25 यहां पर 25 कर दो 25 यहां से हम लोग क्या है कि x का वैल्यू निकाल देंगे वही आपका नंबर ऑफ गर्ल हो जाएगा यहां से इजीली कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल देंगे बट हम लोग इस मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका एलिगेशन का चैप्टर है हम लोग इसको और सॉर्ट करेंगे तो हम लोग इसको एलिगेशन मेथड से बनाएंगे कि कैसे बनेगा तो एलिगेशन लगाने के लिए सबसे पहले क्या पूछ क्या रहा है आपका पूछ रहा है कि नंबर ऑफ आपका गर्ल कितना है तो हम लोग देखेंगे कि एवरेज ऑफ गर्ल कितना है 15 और बॉय कितना है 30 हम लोग क्या करेंगे कम वाले को राइट से लेफ्ट साइड लेंगे ये जरूरी नहीं है कि हम राइट साइड या लेफ्ट साइड ले अपने कन्वीनियंस के लिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड लेते हैं राइट साइड भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं 15 लेंगे इधर की ओर राइट साइड में और आपका एवरेज वेट ऑफ बॉयज कितना है 30 इसको राइट साइड लेंगे ठीक है और इन दोनों का कंबाइंड एवरेज दे रखा है आपका 25 ठीक है बढ़िया। अब क्या है कि आपका जब ये क्या करोगे आप लोग इसमें इस बार देखो एवरेज दे रखा है दोनों का तो क्या करेंगे हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 25 घटाएंगे जिसका प्रोपोर्शनल आपको आ जाएगा 10 ठीक है बट इस केस में देखो क्या है 30 25 से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे 25 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 30 से माइनस करेंगे ठीक है तो माइनस करेंगे तो आपका यहां पर आ जाएगा 5 ठीक है और बड़ा लिखूं 1 मिनट ये देखो ये आपका आ गया 10 और ये आपका हो गया 5 रेशियो क्या आ जाएगा 1:2 आपका 1:2 रेशियो आप पिछले लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इसको 1:2 जो है आपका ये क्या निकल के आ गया रेशियो निकल के आ गया ठीक है। अब यहां पर क्या दे रखा है आपका कि जो आपका नंबर ऑफ बॉयज है ये देखो 1 मिनट लिख ले दो ये गर्ल होगी और ये हो गया आपका बॉयज तो यहां पर दे रखा है कि नंबर ऑफ बॉयज जो है आपका दे रखा है 12 मतलब कि 2 आपका 12 हो गया 12 जो है आपका नंबर ऑफ बॉयज है तो 1 कितना हो जाएगा 6 तो गर्ल यही तो है 1 ही तो गर्ल है 1 का वैल्यू कितना हम लोग निकाले 6 मतलब कि नंबर ऑफ जो गर्ल हो जाएगी वो हो जाएगी 6 हो जाएगा आपका आंसर ठीक है। कितना इजी लगा अब इसको सॉल्व करके देखो आप लोग करना चाहते हो तो देखो क्या करोगे आप लोग करो करते हैं देखो इससे भी देख लो थोड़ा सा
ये हो जाएगा 25x, इधर मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा 250 और 50 300 और इक्वल टू ये कितना 36 360 प्लस 15x। ठीक है, यहां पर इधर इधर की ओर लेके आओगे इसको तो कितना आ जाएगा 10x इक्वल टू उधर जाएगा तो ये 60 x इक्वल टू 6 आ गया ना। यहाँ देखो ये भी 6 था वो भी 6 था। तो आप लोग अभी तो लग रहा है कि नहीं मैं इसी से कर लूं ये बहुत आसान है, बट क्या है कि आप धीरे धीरे आओगे क्वेश्चन देखोगे तो आप लोग को यही अच्छा एक बार सीख लोगे तो इसी से आप चाहोगे कि इसको सॉल्व करें ताकि कैलकुलेशन से हम लोग वास्ट कैलकुलेशन से बचे इस चैप्टर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल टू द बॉय इज 1:2। ओके, if the average weight of boy is 30 and the average weight of both boys and girl will be 25, then average weight of girl is, देखो क्वेश्चन में इस बार दिया हुआ है कि आपका एवरेज वेट ऑफ बॉय, एवरेज वेट ऑफ बॉय जो दिया हुआ है ये देखो एवरेज वेट ऑफ बॉय जो दिया हुआ है 30 दे रखा है कि एवरेज वेट ऑफ बॉय जो है आपका 30 है एंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ का जो एवरेज है, बोथ का जो एवरेज है बॉय और गर्ल का, बॉय और गर्ल का वो दे रखा है आपका, वो दे रखा है वो दे रखा है आपका 25। ठीक है, और साथ में ये भी दे रखा है कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल का रेशियो जो है नंबर ऑफ बॉयज एंड नहीं नंबर ऑफ गर्ल टू बॉय का रेशियो दे रखा है आपका 1:2 दे रखा है। तो बोल रहा है कि बताओ कि एवरेज वेट ऑफ गर्ल जो होगा वो कितना होगा। कुछ नहीं करना है हम लोग को, एलिगेशन लगाना है। पहली बात देखेंगे कि बोथ और बॉय एंड गर्ल का जो एवरेज वेट है वो मेरे को 25 पता है, गुड, ये हम लोग जान रहे हैं। और एवरेज वेट ऑफ ये आपका बॉय जो है, बॉय का जो एवरेज वेट है वो हम लोग को पता है कि 30 है। तो मतलब कि आपका जो एवरेज वेट ऑफ गर्ल जो होगा वो क्या होगा 30 है और एवरेज दोनों का 25, मतलब कि आपका जो एवरेज वेट ऑफ गर्ल जो होगा 25 से कम होगा। ऑब्वियस ही बात है 30 ज्यादा है तो 25 आया एवरेज, तो इससे कम ही होगा। तो हम गर्ल का ले लेंगे कि जी जो है एवरेज वेट ऑफ गर्ल है, गर्ल को यहां पर कर लिया हमने। अब यहां पर देखेंगे क्या कि आपका एवरेज वेट ऑफ बॉय है वो दे रखा है 30, कर लेंगे अब हम लोग। अब इसको यहां पर जब करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी निकालेंगे तो यहां पर क्या आएगा आपका, यहां पर आएगा 25 माइनस जी। ठीक, यही निकालना है, यहां पर लिख देते हैं, रुको एक मिनट। लेट दो एवरेज वेट ऑफ गर्ल जी, ठीक है मान लिया उसको। तो ये कितना आपका प्रोपोर्शनलिटी आएगा, यहां पर 5 आ जाएगा। और गर्ल और बॉय का जो रेशियो दे रखा है आपका वो दे रखा है 1:2, मतलब कि 1 जो 2 है इन दोनों का रेशियो दे रखा है। ठीक है, अब क्या है हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। करेंगे कैसे, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो इसको कर सकते हैं हम लोग 5/25 माइनस जी इक्वल टू क्या 1:2 कर सकते हैं। ये इधर की ओर आएगा 10, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 2g। ठीक है, उधर लेके जाओ 2g को इधर, ये आपका हो जाएगा एक मिनट 2g नंबर ऑफ गर्ल, एक मिनट 10, ये ऐसा नहीं होगा। देखो यहां पर हम लोग देखा कि जो 1 का जो प्रोपोर्शनलिटी है 5 है, तो 2 का प्रोपोर्शनलिटी कितना हो जाएगा आपका, 2 का हो जाएगा 10 के बराबर। ठीक है, अब ये 10 जो होगा इसी के तो बराबर होगा, जो जितना नंबर ऑफ गर्ल है उसी के तो बराबर होगा। जो 1 का हम लोग को पता है कि 5 आया है, 2 का आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 5 तो 2 का 10। अब ये किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसके बराबर जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 जो हो जाएगा 25 माइनस जी के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। अब g का वैल्यू कितना आएगा, 25 माइनस 10 वी गेट 15। 15 जो हो जाएगा आपका एवरेज रेट ऑफ क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? ओके, आप लोग वही पुराना मेथड से भी इसको बना सकते हो, वो भी, बट क्या है कि हम लोग एलिगेशन सीख रहे हैं इसमें, तो एलिगेशन ही हम लोग यूज करेंगे। ठीक, मिटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। होप आपको एलिगेशन समझ में आ रहा होगा। मेरे को ये क्या है कि जब मैं ये चैप्टर करता था तो मेरे को एलिगेशन समझ ही भी नहीं आता था, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है ना कि मैं जहां तक देखा सिर्फ रटवाते थे लोग, मेरे को समझ ही नहीं आता था। और साइंस बैकग्राउंड से आपको, जब टेक्निकल बैकग्राउंड से, जब तक उसका ये क्या बोलते हैं प्रॉपर रीजन ना समझ पाओ तब तक आपको बनाने का मन ही नहीं करता। वो सेम कंडीशन मेरे साथ भी था, तो इस वजह से मैं इसको को करता नहीं था। पर एक मैं क्या है कि खुद से बुक से मैं क्या है इसको देखा, तो मेरे को फिर लगा कि नहीं ये अच्छा, फिर उस बुक से ही मैं एक सीखा। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि टू वेराइटी ऑफ सोडा वाटर विद डिफरेंट प्राइसेस मिक्स्ड इन 2:3. Okay, the price of first soda is 10 rupees per liter, while the price of second soda is 15 rupees per liter. The average price of mixer is what? देखो, दो वैरायटी है, ठीक, और इन सोडा वाटर का दो वैरायटी है। एक क्या है आपका, एक सोडा है, सोडा वाटर का दो वैरायटी है, एक वैरायटी ए है मान लो, एक वैरायटी बी मान लो, ठीक है, सोडा वैरायटी है। इन दोनों को मिक्स करके क्या है कि 2:3 के रेशियो में एक न्यू टाइप का एक सोडा मतलब कि बना दिया जाता है और लोगों में बांटा जाता है, ठीक है, मिक्स किया जाता है। और फिर उसके बाद क्या है कि जो पहला वाला सोडा जो है, ये जो है आपका 10 रुपीज पर लीटर है, 10 रुपये, 10 रुपीज पर लीटर है, ठीक है। और सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला जो है आपका 15 रुपीज पर लीटर है आपका, ठीक है, 15 रुपए का 1 लीटर, ठीक। ओके, तो बोल रहा है कि जो एवरेज मिक्सर का जो प्राइस होगा, एवरेज मिक्सचर का प्राइस यहां पर कर देता हूं, एवरेज मिक्सर का जो प्राइस होगा वो क्या होगा, वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्या है कि ए वाला कैसे है आपका, ए वाला जो है आपका 10 रुपये पर लीटर है, और बी वाला जो है आपका 15 रुपये पर लीटर है, ठीक है, 15 रुपीज पर लीटर है। अब इन दोनों का मिक्सर जो होगा, जो हम लोग मिक्स करेंगे, वो क्या होगा, इन दोनों के क्या होगा, बीच में होगा। समझ रहे हो आप लोग, इन दोनों के बीच में होगा। तो इन दोनों के बीच में होगा तो क्या हो सकता है, मान लो नहीं पता हम लोग, लेट मान लो यहां पर कि एवरेज प्राइस जो है आपका, लेट द एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सर इज एक्स, ठीक है, एक्स मान लिया मैंने। अब देखो फिर से वही करना है, कुछ नहीं करने का। क्या करना है, इन दोनों का रेशियो दे रखा है हम लोग को, कितना दे रखा है ये कि भाई ये जो इसका रेशियो है ये है 2:3 दे रखा है कि आपका जो रेशियो का मिक्सचर है वो 2:3 है, ठीक है। ओके, हम इतना पता है कि इन लोगों का मिक्सचर जो है आपका 2:3 है। तो ये क्या, इसका प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगा आपका, ये आएगा कि ये ज्यादा है तो 15 माइनस एक्स, और इन 15 और 10 के बीच में होगा तो मतलब एक्स ज्यादा होगा, तो x माइनस 10। क्या अब यहां से आप लोग सॉल्व कर सकते हो इसको, क्या करोगे, करना क्या है कि x 15 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 10 करके अपॉन 3 कर दो, वो आप लोग यहां से कर सकते हो। क्या करोगे आप लोग, करके देखो, 15 माइनस एक्स और x माइनस 10 इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे तो वही आपका आ जाएगा सॉल्यूशन। ये कितना हो जाएगा करके देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 45 माइनस 3x इक्वल टू 2x
-20। गुड। अब क्या है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 25 इक्वल टू 5x, और यहां से x का जो वैल्यू आएगा 5 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? 5, एक मिनट, 5 कैसे आ गया भाई? माइनस में तो ये इधर जाएगा तो जुटेगा ना। एक मिनट, ये जुट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 20 और 45 65, और ये हो जाएगा आपका 13। मतलब कि जो एवरेज होगा आपका 13 आ जाएगा। अच्छा, इससे ठीक पहले वाले में हम लोगों ने क्या किया था एक्स निकालने के लिए? हम लोगों ने क्या किया था वो देखिए, वो वाला मेथड देखते हैं। मतलब कि एवरेज आपका 10 से ज्यादा होगा तो क्या किया था मैंने यहां पर किया था एवरेज निकालने के लिए कि आपका 10, और दोनों में डिफरेंस कितना है जोड़ेंगे इस बार क्योंकि 10 से ज्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका भाई 15 माइनस 10। ठीक, और किसका निकालना है, इसकी प्रोपोर्शनलिटी निकालना है, मतलब कि 3 का रेशियो, 3 के रेशियो में निकालना है 3, टोटल रेशियो कितना 3/5। ठीक है, अब x 10 प्लस क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3/5, कैंसल आउट, x इक्वल टू 13। देखो यहां से भी निकल के आ रहा है कि x का जो वैल्यू आएगा आपका 13 आएगा, जो तुम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, मैं फर्स्ट जब करा रहा था वहां पर बताया था, तो उससे निकालेंगे तो ये आएगा। ये इस कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो ये कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप आप लोग को एलिगेशन पढ़ने में मजा आ रहा होगा, थोड़ा सा भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको आता हो, थोड़ा सा भी पहले से कुछ पढ़ रखे हो, तब तो मजा आ रहा होगा। बट कोई बात नहीं है, धीरे धीरे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, आप लोग को सारा समझ में आएगा और आ भी रहा होगा, क्योंकि बहुत स्लो करा रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 5 kg of superior quantity of sugar is mixed of 25 kg of inferior quantity of sugar. The price of superior quantity of or inferior quantity of sugar is 18/12. The average price of mixture. देखो आपका एक बहुत अच्छा क्वालिटी का एक शुगर है, सुपीरियर क्वांटिटी है, वो क्या है कि 5 kg आपका 5 kg जो है सुपीरियर क्वांटिटी का, और आपका जो 25 किलो 25 केजी जो है आपका इंफीरियर, मतलब कि लो क्वालिटी वाला आपका शुगर। इन दोनों को क्या है कि मिक्स कर देते हैं ये लोग, देखते नहीं है आप लोग, इसमें चावल वावल कुछ भी मिला देते हैं चीनी में, आजकल तो इतना खतरनाक हो रखा है मिक्सचर जो मिलावट है आपका, खासकर आपका फूड क्वांटिटी में। तो इसी तरह से वो लोग मिक्स कर देते हैं और एक एवरेज प्राइस पे बेचते हैं ताकि दोनों बिक जाए। अब इसमें मिक्स कर देते हैं, देखो आप लोग कभी कोई चावल, छोटा छोटा चावल मिक्स आपको चीनी में मिलेगा, आप लोग देखोगे कि भाई चीनी में चावल कैसे आ गया, बट क्या है कि चीनी में उसको मिला देते हैं लोग। अब चीनी आपको 20 रुपए मिल रहा है, चीनी आपको 40 रुपए किलो मिल रहा है, 44 रुपए, और जो आपका चावल वहीं पर है 20 रुपए किलो मिल रहा है, तो क्या है 20 क्या, वो तो टूटा हुआ चावल, वो तो 10 रुपए मिलता है, तो यहाँ पर उसको 30 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा। पर ये नहीं पता इसके कारण हेल्थ पे आपके क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, छोड़ो इन सब बातों को, चलो देखते हैं हम लोग। हाँ, तो ये क्या है आपका 5 kg है, और 25 kg जो है आपका इंफीरियर क्वांटिटी ऑफ शुगर है, मतलब कि थोड़ा सा लो क्वालिटी का शुगर है। तो इन दोनों का प्राइस भी दे रखा है कि ये भाई जो आपका है ये है 18 रुपए kg है, 18, एक मिनट, 18 ही है ना, हाँ 18 रुपए, 18 रुपए पर केजी है आपका, और ये जो है 12 रुपए पर केजी है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इन दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं ये लोग, इन दोनों चीनी को मिक्स कर दे रहे हैं, तो बताओ कि इनका एवरेज प्राइस जो होगा वो क्या होगा। क्या है आपका, कम वाला लेंगे, कौन सा, 12 रुपए kg है ये, देखो 12, ये मान लो कि, पहले एक मिनट को, लेट द एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सर इज x। ठीक है, x मान लिया मैंने। अब देखो हम लोग एलिगेशन लगाएंगे, कम कौन सा है आपका 12 रुपए kg वाला 12, और ज्यादा कौन सा है 18, बस कुछ नहीं करना, और जो एवरेज आएगा इन दोनों के बीच में आएगा, वो हम लोग को पता नहीं, x मान रखे हैं, x को रख दो, बढ़िया। अच्छा, अब क्या है कि इस बार जो है आपका रेशियो भी नहीं दे रखा है, एक मिनट, रेशियो आपका देखो अभी मिलेगा, ये देखो आप यहां पर देखोगे
तो आपका 12 रुपए जो केजी है चावल चावल बोल रहा हूं चीनी, 12 रुपए जो केजी चीनी है वो क्या है आपका 25 किलो है। मतलब कि ये जो है आपका 25 के रेशियो में है। क्या कौन सा 12 रुपए चीनी जो किलो है वो वाला घटिया क्वालिटी वाला, और जो बढ़िया क्वालिटी वाला जो चीनी है जिसको मिक्स किया है उसके साथ वो कितना है मात्र 5 केजी है। यहां पर आप लोग कर दो क्या है आपका 5 केजी है। अब इन दोनों को देखोगे आप रेशियो निकालोगे तो 5 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 5, एक मिनट वेट, 5:1 आ जाएगा आपका। मतलब कि अगर एक बोरी है जिसमें 5 भाग जो उसका है घटिया क्वालिटी वाला चीनी है और एक भाग जो है उसका बेस्ट क्वालिटी वाला चीनी है, दोनों को मिक्स कर दे रहा है। दूध में भी तो यही काम करते हैं लोग, ठीक है। तो अब हम लोग को पता चल गया कि जो दोनों का जो रेशियो है मिक्सचर का वो हम लोग को पता चल गया। अगर हम लोग इससे ठीक पहले वाला मेथड यूज करें, क्या करें हम लोग एवरेज प्राइस निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, क्या करते थे कि एक्स निकालने के लिए पता है कि 12 और 18 के बीच में आएगा। अगर 12 लेंगे तो हम लोग 12 इसमें जोड़ेंगे, अगर 18 लेते तो 18 में घटाते। तो अब देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में प्राइस का डिफरेंस जो है आपका 6 है। बढ़िया कर देता हूं, तो रुको एक मिनट, 18 - 12, बहुत सही। अब रेशियो क्या है आपका, इसका प्रोबेबिलिटी देखोगे तो ये 5 के रेशियो में 1 है। तो आप इसको कर सकते हो सीधा कि 1 ये 1 है और बटा में टोटल कितना 5 है 6 बटा में आपका 6। यहां से निकालोगे तो 12 प्लस 6 गुना 1/6 वी गेट 13 जो होगा आपका एवरेज प्राइस ऑफ बोथ ऑफ द मिक्सचर ऑफ शुगर। मतलब कि दोनों का मिक्सचर का जो शुगर है चीनी का जो मिक्सचर का जो प्राइस है वो आपका 13 निकल के यहां से आ जाता है। बहुत इजी तरीके से निकल के आ जाता है। ठीक समझ में आ रहा है आप लोग को, बढ़िया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये लगाओ आप लोग बहुत अच्छे से निकाल दोगे। अगर एवरेज प्राइस निकालने के लिए बोले रेशियो मिल जाए तो बस यही करना है हम लोग को, ज्यादा कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। आप यहां से एलिगेशन आज सीख के जाओगे ताकि लाइफ में कभी भी ना भूलो और आप क्या है कि मैथ पढ़ने का थोड़ा सा मन करे। मैं बेसिक मैथ को भी बहुत अच्छे से तरीके से कराया हूं ताकि जो बिगनर भी हो वो भी सीखे समझे। अब देखो भाई जिसको इक्वेशन ही नहीं आता हो तो क्या कर सकते हैं, जो 6, 7, 8 का जो इक्वेशन ना हो आना है तो उसके लिए तो दिक्कत होगा है। उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा जाना है सीखना है फिर उसके बाद करना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। बोल रहा है कि अमित ट्रेवल 20 मिनट, एक मिनट, अमित ट्रेवल 30 मिनट एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, फर्दर ही ट्रेवल 20 मिनट एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। अमित जो है देखो, अमित जो है फाइंड हिज एवरेज स्पीड। अमित जो है देखो, अमित कोई मतलब कि जा रहा है कहीं, यहां से जा रहा है, मान लो ये देखो, मान लो ये जा रहा है आपका दिल्ली टू कोलकाता, ठीक है। अब क्या है कि ये क्या करता है कि फर्स्ट जो 30 मिनट है, 30 मिनट जो है बंदा ये अमित वो क्या करता है, एक मिनट, 30 मिनट जो है ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है ये। देन आफ्टर क्या करता है ये कि अपना स्पीड जो है वो डिक्रीज कर देता है। कितना डिक्रीज करता है, एक मिनट, नहीं, उसके बाद अगला 20 मिनट जो है आपका 20 मिनट वो क्या है कि 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो क्या है कि मूव करता है आगे की ओर, ठीक। अब बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड, मतलब कि एवरेज स्पीड बोल रहा है ये निकालने को। क्या करोगे आप लोग, एक तो आप लोग करोगे क्या कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड कर दोगे टोटल टाइम से, तो आपका एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा, जो आप लोग एवरेज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से किया है। बट वहां वो क्या है कि हम लोग क्या है इसको एलिगेशन मेथड से करेंगे। मैंने क्या बताया कि कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देगा। देखो आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है एलिगेशन। अब क्या है कि हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना, क्या है कुछ नहीं करना, 25 को इधर रख दो आप लोग, कम वाले को 25, ये हो जाएगा आपका 40, गुड। अब देखेंगे कि जो एवरेज जो स्पीड जो आएगा आपका 25 से ज्यादा होगा 40 से कम होगा,
वो हम लोग को पता नहीं है, मान लो वो x है। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ अमित इज x मान लो। तो ये मैंने एवरेज स्पीड ऑफ अमित का x मान लिया। कर दो भाई, आप कुछ नहीं करना। आप देखो कितना टाइम चला ये लोग दोनों का, देख लो 25 की स्पीड से कितना मिनट चला ये, 30 मिनट चला। और और आपका 40 की स्पीड से कितना देर चला ये, 20 मिनट चला। रेशियो निकल के आएगा 1:2 आ जाएगा आपका। अब ये निकालने के लिए, अब क्या बोला था मैंने एवरेज स्पीड निकालने के लिए, कि x इक्वल टू 25 से ज्यादा आएगा, जोड़ देंगे। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 40 माइनस 25। अब इसका प्रोपोर्शनलिटी निकालना है, मतलब कि 2 अपॉन क्या, टोटल 5। अब यहां पर क्या आ जाएगा, 25 प्लस 15 गुना 2/15, ये कैंसल आउट 3। और यहां पर जो आपका आ जाएगा फाइनल 25 प्लस 6 इक्वल टू 31। आपका जो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 31 आएगा, 31 किलोमीटर पर आवर। देखो कितना इजी से हम लोग निकाल लिए इसको आपका एलिगेशन मेथड से, कि भाई बहुत फास्ट कर लिया हम लोग इसको। तो ये होता है आपका एलिगेशन। एलिगेशन आप समझ गए हो कितना काम का चीज है, हर चैप्टर में ये यूज होता है। क्योंकि देखो जहां एवरेज आएगा तो ये एलिगेशन लगेगा ही लगेगा। परसेंटेज का भी आता है, लेकिन अभी परसेंटेज क्या है कि मैं आप लोग को नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ाया नहीं हूं परसेंटेज आपको। तो जब परसेंटेज कराऊंगा तो वहां भी एलिगेशन मेथड से परसेंटेज का क्वेश्चन कराऊंगा, सीआई हो, एसआई हो, जो भी हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो क्वेश्चन है कि हाउ मच पेप्सी एट द 6 रुपी लीटर एडेड टू 15 लीटर ऑफ ड्यू एट 10 रुपीज लीटर, सो व्हाट इज द मिक्सचर so that the price of mixture be 9 rupees per liter। देखो आपका दो तरह का आपका जो कोल्ड ड्रिंक है, एक है पेप्सी है और एक है आपका ड्यू। ठीक, जो आपका जो पेप्सी है, पेप्सी है वो है आपका 6 रुपए पर लीटर। 6 रुपए ये होता है ये फ्रीज। और ये ड्यू जो है आपका वो है 6 लीटर। हाउ मच पेप्सी 6 लीटर इज एडेड टू 50 लीटर ऑफ ड्यू एट द 10 रुपीज। ये है आपका 10 रुपीज पर लीटर जो है, पर लीटर जो है आपका ड्यू है। अब बोल रहा है कि दोनों को मिक्स कर दिया। ये दोनों को मिक्स करने के बाद क्या है कि 9 रुपये आपका जो मिक्सर जो प्राइस ऑफ जो दोनों को मिक्स करेगा, इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये क्या है कि 9 रुपये पर लीटर ये क्या करता है, इसको बेचता है। तो और साथ में आपका बोल रहा है कि कितना क्वांटिटी जो है पेप्सी का वो इसमें मिक्स करेगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग एवरेज निकालने के लिए। एवरेज निकालने के लिए हम लोग को पता है हाँ, एक क्वेश्चन एक चीज और दे रखा है आपका, जो ड्यू जो है आपका 15 लीटर है। एल छोड़ दो ना, तो लिखने की 15 लीटर जो है आपका ड्यू है। और दे रखा है कि 10 रुपए लीटर है या 6 रुपए लीटर है। जो मिक्सचर जो है आपका वो है आपका 9 रुपए पर लीटर। क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन लगाने के लिए क्या करेंगे, कम वाले को इधर 6, ये हो जाएगा आपका 10। इन दोनों का मिक्सचर आपको पता है कि 10 है, 9 है। गुड। अब ये आप लोग को पता है कि 9 है, वेट ये रहा ऐसे इस तरह से, तो भूत नहीं गया, एक मिनट यहां गया, ये रहा। अब क्या है कि इन दोनों का रेशियो पता नहीं हमको। ये देखो ये आपका जो ड्यू है, ये पेप्सी है, पेप्सी और ये ड्यू। ओके, अब ये देखो ड्यू जो दे रखा है आपका कि 15 लीटर है आपका, तो 15 लीटर यहां पर रख दो इसको।
ये आपको पता है? नहीं पता है, मान लो कुछ भी मान सकते हो आप लोग, जी मान लो या फिर कुछ भी मान सकते हो आप लोग। अब ये जो आपका होगा 15 लीटर है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 10 - 9 मतलब कि 1। मतलब आपका 15 लीटर अगर एक मिक्सचर है, तो अगर एक बैग उसमें से पानी निकाले, ये मान लो, ठीक है छोड़ो, ये आपका एक ग्लास ऑफ, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक बाल्टी भर जाएगा, एक बाल्टी भर जाएगा, क्योंकि देखो 15 लीटर और ये और भी कुछ। तो अगर हम उसमें से एक लोटा या फिर एक ग्लास ऑफ क्वांटिटी निकालेंगे इन दोनों का मिक्सर का, तो उसमें क्या होगा कि 15 भाग उस ग्लास का होगा ड्यू, और एक भाग जो होगा आपका वो क्या होगा, पेप्सी होगा। तो बोल रहा है कि बताओ कि इसका जो क्वांटिटी होगा वो आपका कितना होगा। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, कुछ नहीं करना। एक मिनट, जो इसका रेशियो जो आएगा आपका, ये 3 आएगा, 9 - 3 होगा ना, और ये दे रखा है आपका 15। ये हम लोग को पता नहीं है, इसको x मान लो। ठीक है, अब देखोगे क्या कि जो 3 भाग है वो 15 के बराबर है, तो एक कितना हो जाएगा, 3 जो है आपका 15 के इक्वल है, तो एक हो जाएगा 5 के इक्वल। तो जब 1 5 हमारा निकल के आया, तो एक ही भाग तो आपका पेप्सी है, मतलब x का वैल्यू जो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यही हम लोग को निकालना था कि 5 लीटर इसमें पेप्सी है और 15 लीटर आपका जो क्या है, ड्यू है। अगर इक्वेशन सॉल्व करना चाहो तो कुछ नहीं, कर लो आप लोग। कैसे करोगे, 1:3 इक्वल टू x अपॉन 15, ये 5 टाइम्स कट जाएगा, x इक्वल टू 5। यहां से भी कर सकते हो आप लोग। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि इन माई पॉकेट देर आर 25 कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द डिनोमिनेशन ऑफ 20 पैसे एंड 50 पैसे, thus the total coins is 80 in my pocket, the number of coin of डिनोमिनेशन ऑफ 50 पैसे। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया रखा है कि एक आदमी है, उसके पैकेट में मतलब कि चिल्लर कुछ सिक्का है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसके पास दो ही तरह का चिल्लर है, मतलब कि जो सिक्का है वो दो ही तरह का है। एक है आपका 20 पैसे का, और एक है आपका 50 पैसे का, और टोटल उसके पास पैसे कितने हैं, 25 रुपए। ठीक, और उसके पास जो क्वाइन है वो 80 है। तो बोल रहा है कि 50 पैसे वाला जो क्वाइन है वो कितना होगा। देखो क्वेश्चन समझो आप लोग, पहले क्वेश्चन समझो। एक आदमी है, उसके पास पैकेट है, देखो उसके पैकेट में पर्स जो भी मान लो। ठीक, ये थैली है, इसके पास छोटे छोटे क्वाइंस है। ठीक है, इतना समझो। अब क्या है कि इसके पास टोटल रुपीज जो है ये है इसके पास 25 रुपये। गुड, और उसके पास दो ही तरह का कॉइन है, या तो 20 पैसे वाला या तो 50 पैसे वाला। दो तरह का सिक्का है उसके पैकेट में, और वो टोटल कितना है, उसके पास 25 रुपए हैं। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है आपका, टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो है वो है आपका 80 सिक्का है। गुड, और 80 सिक्के का वैल्यू जो है आपका 25 रुपये के इक्वल है। यहां तक आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। और फिर बोल रहा है कि बताओ कि 50 पैसे वाला जो होगा वो कितना सिक्का होगा, वो आपसे पूछ रहा है। क्या करोगे आप लोग बोलोगे कि इसमें एलिगेशन कैसे लगाए। सोचने वाली बात है कि एलिगेशन इसमें तो थोड़ा वास्ट है। चलो एक सिंपल कैलकुलेशन से पहले मैं आपको बताता हूं कि इसको इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोग कैसे करोगे। देखो कैसे करोगे। मान लो कि 20 पैसे वाला जो सिक्का है, और 20 पैसे वाला जो नंबर ऑफ क्वाइन है वो मान लो x है। 50 पैसे वाला जो मान लो 50 पैसे वाला है वो y मान लो। अब देखो क्या है कि दोनों टोटल वैल्यू कितना है आपका, किसके बराबर है, 25 रुपए के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 25 पे 20 गुना x कर देंगे, ये टोटल वैल्यू ऑफ मनी हो जाएगा किसका, 20 पैसे का। ठीक, ओके बहुत बढ़िया। और इसमें जोड़ देंगे हम लोग कितना, 50 पैसे पर 50 पैसे वाला कॉइन का वैल्यू, तो 50 गुना
y कर देंगे, और ये दोनों किसके बराबर हो जाएगा आपका 25 रुपए के बराबर हो जाएगा। 25 रुपए की वैल्यू के तो बराबर ही है, तो 25 ये पैसा में है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। 25 एक रुपए में 100 पैसा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। गुड। अब जो नंबर ऑफ कॉइन है वो कितना है आपका 80 दे रखा है यहां पर, तो मतलब कि हम लोग के पास नंबर ऑफ कॉइन कितना है, नंबर ऑफ कॉइन जो 20 पैसे वाला है वो है आपका x, और 50 पैसे वाला है जो y है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली करेंगे कि भाई ऐसा है कि इन दोनों का जो वैल्यू हो जाएगा x प्लस वाई वो हो जाएगा 80 के इक्वल, 80 के बराबर। अब इसको देखोगे तो ये जीरो कैंसिल आउट होगा इसके, मतलब कि 2x प्लस 5y इक्वल टू 250। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। हम लोग यहां से क्या है y का वैल्यू निकालेंगे। क्यों y का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि y को हम लोगों ने क्या माना है 50 पैसे वाला सिक्का। तो इसको निकालने के लिए, y को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते। देखो थोड़ा सा और देख लो आप लोग, यहां पर यही कर देता हूं मैं, एक मिनट। ये देखो आपका हो जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 250, और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y इक्वल टू 160। 2x कैंसल आउट, 3x इक्वल टू आपका 90। अब 3y इक्वल टू 90। अब यहां से आपका जो y का वैल्यू आएगा 90 अपॉन 30, वी गेट 30, मतलब कि जो 50 पैसे वाला जो सिक्का है वो 30 सिक्का है 50 पैसे वाला। समझ गए आप लोग। बहुत ही देखो ये तो आप लोग को लग रहा है कि बड़ा है, मैं तो क्वेश्चन ही लिखा यहां तक, पर दो इक्वेशन सिंपली बनता है, आप लोग सॉल्व कर सकते थे 10 से 15 सेकंड में इसको। बट कोई ना, अब एलिगेशन मेथड से हम लोग सीखेंगे कि भाई अगर इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाएं तो इसको किस तरह से हम लोग सिक्के वाले को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन मेथड लगाएंगे हम लोग अब इसको। देखोगे कि आपका जो आपका क्या है, देखो बाबा दिया हुआ कि 50 पैसे और 25 पैसे, देखो लेंगे कम वाले को, एलिगेशन से बनाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग 25 को इधर लेंगे कम वाले को, और ये है आपका 50, जो मतलब कि एवरेज कॉइन होगा, मतलब कि 80 को 80 में जो मल्टीप्लाई करेंगे जो 2500 के बराबर हो जाएगा, वो आपका क्या होगा, आपका वो जो एवरेज सिक्का होगा वो आपका क्या होगा। एवरेज सिक्का निकालने के लिए सिंपली हम लोग करेंगे कि आपका टोटल सिक्के का वैल्यू क्या है आपका 25 रुपए के बराबर, मतलब कि 2500 पैसा, और एक अगर एवरेज निकाले तो टोटल नंबर ऑफ क्या किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ कॉइन से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ कॉइन से डिवाइड करेंगे हम लोग 80 से, तो हम लोग देखेंगे कि 0 ये हो जाएगा 18 की 24, 24 1 होगा, और इसके बाद आपका फिर 2.5, ये जो होगा पैसा, एवरेज पैसा ऑफ सिक्का, मतलब कि हर एक सिक्के का वैल्यू अगर 31.25 रहे तो वो क्या है कि 25 रुपए के बराबर होगा। 25 रुपए मतलब कि 2500 पैसे। तो एवरेज जो आपका निकल के यहां पर जो आएगा वो आएगा 31 पैसे 31.25 पैसा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा 18.75 पैसा। ठीक है, और ये जो आपका हो जाएगा 6.25 पैसा। गुड, ये आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होगे। अब क्या है कि इसको आप लोग क्या करो, रेशियो में कन्वर्ट करोगे। रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो आप लोग देखो पॉइंट को हटा सकते हो, 25 से इसको दोनों को डिवाइड कर सकते हो, देखते करके चलो पॉइंट तो हट जाएगा। अगर 25 से दोनों में डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 75, बचा कितना 5 12 25 75 और 75 में से घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 5 12 125, मतलब कि 75 हो जाएगा ये। और ये आपका 25 से डिवाइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 25। ओके, एक टाइम और 25 से कटेगा, मतलब कि
और ये 1, 3:2 आपका क्या आ जाएगा, 1 जो हो जाएगा रेशियो, रेशियो आपका निकल के आएगा 6.25, ठीक तो है। और 3:1, 1 मिनट, ठीक है, 11 पॉइंट, 1 मिनट, कहीं गलत कर रहा है क्या? ये 20 है, देखो आपका ये 20 ना है, सॉरी ये 20 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 11.25। जब इसको हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे तो देखो आप लोगों का कितना आएगा, 25, 100, 100 गया तो 145 हो जाएगा ये आपका। अब देखो 1 मिनट वेट, ये आपका हो जाएगा कितना, 15 की 45, 15 75, मतलब कि 5 जो 3 हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स के बराबर हो जाएगा। ओके बढ़िया। अब क्या बोल रहा है आपका कि 50 पैसे वाले सिक्का कितना है, तो 50 पैसे वाले सिक्का टोटल आपका दिया हुआ सिक्का 80, तो 50 पैसे वाला सिक्का निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल अपॉन ये आपका 3:8 रेशियो मल्टीप्लाई कर दो, कितना टोटल नंबर ऑफ सिक्का 80 से ये कैंसिल आउट 10 टाइम, ये आपका 30, ये 30 कॉइन्स जो होगा आपका 50 पैसे वाला होगा, ठीक है, समझ में आया, आपका आंसर होगा ये 30 हो जाएगा, 30 कॉइन्स होगा जो वो हो जाएगा, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि there are some sheep heads and their sheep is grazing field. The number of total head is 60 and total leg is 168. Both man and sheep. Find the number of find the number of sheep. अच्छा ओके देखेंगे हम लोग। देखो एक मतलब कि क्या है कि मान देख आप लोग जब सीप चढ़ता होगा ट्राई करने के लिए, जब खेत या फिर कहीं जाता होगा जंगल में, तो देखे होगे कि एक साथ में 100-200 जो आपका सिप सिप जो होता है आपका भेड़, जो भेड़ होता है 100-200 सिप भेड़ होता है, और साथ में आप देखोगे कि उसको कंट्रोलर भी होता है, उसको सिप हेड बोलते हैं। वो जो आदमी होता है वो भी होते हैं कुछ 8 या 10, एक से तो कंट्रोल नहीं होगा। तो बोल रहा है कि हेड जो है नंबर ऑफ जो टोटल जीव जो है उसका मतलब कि आदमी और सिर्फ सबका तो एक ही से होगा ना, तो टोटल नंबर ऑफ जो हेड दे रखा है वो 60 दे रखा है, और साथ में ये भी दे रखा है कि 168 जो है लेग्स हैं, पैर हैं। अब आदमी का तो पैर 2 ही होता है और सिर्फ का 4 होता है, तो लेकिन टोटल दे रखा है कि आपका 168 जो है पैर है। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ सिप्स कितने होंगे। क्वेश्चन समझेंगे हम लोग पहले कि नंबर ऑफ लेग्स जो दे रखा है वो दे रखा है 168 बता रखा है, और नंबर ऑफ जो हेड दे रखा है कि हेड जो सिर है वो दे रखा है आपका 60 है ना, 60 है, 60 दे रखा है। बढ़िया। नंबर ऑफ हेड जो दे रखा है वो आपका 60 दे रखा है। तो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सिप क्या होगा वो आप लोग को बताना है। आप लोग क्या करोगे, एक तो सिंपली कर सकते हो कि भाई ऐसा है, इस क्वेश्चन को करने के लिए नंबर ऑफ हेड हम लोग को पता तो है नहीं, तो इसको अगर सिंपली हम लोग सॉल्व करें इसको, तो सिंपली सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैन सिप जो है उसका तो 4 पैर होता है, 4 लेग्स होता है, और मैन जो है उसका जो होता है 2 लेग होता है। बढ़िया। बट 2 लेग्स होता है इसका लेग्स, ठीक है। अब हम लोग उस तरह से कर सकते हैं, क्या कैसे कर सकते हैं कि इसको आदि मान लो x है, भेड़ जो है y है, 4 गुना x प्लस 2 गुना y इक्वल टू 168 टोटल नंबर ऑफ आपका क्या हो जाएगा, लेग्स के बराबर हो जाएगा। इसको कर सकते हैं कि 4 मान लो, पहले लिख लो, लेट मैन x एंड सिप y
ठीक, अब आदमी का तो 2 ही पैर होता है, तो टोटल नंबर ऑफ जो उस भीड़ में होगा उसमें आदमी आदमी का कितना पैर हो जाएगा, 2 गुना x। ठीक है, नंबर ऑफ आदमी x है। और अगर भेड़ का कितना हो जाएगा, भेड़ का 4 पैर होता है, 4 गुना y मतलब कि 4y इक्वल टू 168। और टोटल नंबर ऑफ हेड कितना हो जाएगा, सिर तो भेड़ हो या आदमी हो सबका एक एक ही होता है, तो मतलब x प्लस वाई वी गेट कितना 60। यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या है कि नंबर ऑफ शिप्स जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से y का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, वो हो जाएगा आपका शिप का वैल्यू कि इतना नंबर ऑफ शिप आपका है। बट अब हम लोग क्या है कि इसको थोड़ा सा एलिगेशन मेथड लगाएंगे। एलिगेशन मेथड, आप लोगों को पता है कि आदमी का तो 2 पैर होता है, शिप का क्या होता है, 4 पैर होता है। चलो लगा दो एलिगेशन। अब एलिगेशन लगाओगे आप लोग तो आप लोग देखोगे क्या कि दे रखा है क्वेश्चन में कि 4 लेग 4 पैर। अब एलिगेशन इसमें लगाओगे तो आप लोग देखोगे कि जो आपका जो इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए क्या, आपका 2 से ज्यादा और 4 से कम जो होगा वही होगा आपका क्या, आपका जो भेड़ होगा उसका जो आपका भेड़ होगा या फिर आदमी होगा उसका ये नंबर ऑफ ये निकल के आ जाएगा हेड। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और देखते हैं, इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है। एक मिनट, कहां गया भेड़। नंबर ऑफ शिप्स, नंबर ऑफ शिप्स, ओके तो बैड 68। देखो पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे कि आप लोग देखोगे क्या कि 2 पैर 2 सिर, ठीक, हेड हम लोग को पता है तो 6 आपका। एक बात आप लोग ध्यान दोगे कि आपका 2 आपका जो मैन का है पैर और 4 जो है शिप का जो है आपका पैर दे रखा है। ठीक, अब देखोगे क्या कि एवरेज नंबर ऑफ मतलब कि या फिर शिप हो या फिर आदमी हो उसका तो सिर्फ एक ही होगा, मतलब कि एक जीव का जो एक लिविंग थिंग्स है उसका हम लोग एवरेज तो निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेग्स 168 अपॉन हेड, तो सबका एक एक ही होगा, मतलब कि 60 से डिवाइड कर दो इसको तो आपका एवरेज नंबर ऑफ क्या लेग्स निकल के आ जाएगा कि एक जीव का इतना पैर आपका होना चाहिए तभी जाके 168 के बराबर होगा। तो एवरेज लेग कितना हो जाएगा आपका, एवरेज लेग हो जाएगा, इसको डिवाइड करो आप करोगे तो आपका हो जाएगा 2.8, मतलब कि 2.8 लेग जो होगा पूरा ग्रुप का जो होगा हर एक के पास 2.8 लेग होना चाहिए, मतलब कि 2.8 जो होगा इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। अब देखो एलिगेशन लगा दो, प्रोपोर्शनलिटी निकालो, यहां पर क्या आ जाएगा 0.8 और ये आपका हो जाएगा 1.2, मतलब कि 3:2 जो हो जाएगा आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आपका, देखो कि नंबर ऑफ जो आपका शिप है वो आप लोग को फाइंड करना है, नंबर ऑफ शिप बोल रहा है वो आपको फाइंड करना है। अब नंबर ऑफ शिप निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये देखो इन दोनों का रेशियो निकल के आ गया, शिप का क्या है आपका 2 है, क्या करेंगे हम लोग, शिप का आपका 2 है तो हम लोग यहां से क्या निकालना था, एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ एक मिनट, आपका नंबर ऑफ मिक्सचर नंबर ऑफ शिप्स का निकालना था 2.5। देखो नंबर ऑफ शिप जो है वो निकालने के, शिप का हम लोग का रेशियो ये निकल के आ गया है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/5 टोटल शिप का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। और टोटल नंबर ऑफ हेड कितना है आपका, हेड नंबर ऑफ हेड जो है आपका 60 है, 60 से इसको कर दो, ये कितना 12.60 तो 12 दूनी 24, 24 जो होगा वो आपका क्या होगा, 24 जो होगा आपका शिप होगा। शिप कितने सारे कंट्रोलर हैं, मतलब कि आदमी ही ज्यादा है। ठीक है, तो 24 आपका यहां से आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो देखो यहां पर थोड़ा सा एलिगेशन लगाना मुश्किल हो रहा है बट ये तो बहुत इजी है, तो उससे भी 2 इक्वेशन निकाल के कर सकते हो। ठीक है,
चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लेक्चर बस यहीं तक। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या है कि हम लोग ने क्या है कि एलिगेशन चैप्टर में एलिगेशन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग किए, समझे उसको। लेकिन क्या है कि कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्सचर का जो कंटेनर वाला क्वेश्चन है, जैसे कि तू 2:3 और एक कंटेनर 3:2 है, दोनों को मिक्स किया तो फाइनल क्या है, इस तरह का जो प्रॉब्लम एग्जाम में अक्सर आया करता है, जो मिक्सचर का क्वेश्चन आता है, वो भी हम लोग इसके अगले लेक्चर में करेंगे। मैं कोशिश करूंगा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको लेके आऊं अच्छा खासा। ज्यादा नहीं करेंगे बट एग्जाम सफिशिएंट करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो एक काम लगे हाथ और करो आप लोग कि चैनल को सब्सक्राइब करो जो पहली बार आए हो, और जो नहीं जो पहले से हो लाइक करो, सब्सक्राइब शेयर भी करो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बताओ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून, सक्षम क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।